परिवार कैसा होना चाहिए और परिवार के सदस्य, इसकी एक छोटी सी कथा या मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको आज बताता हूँ। और बड़े सालों पहले मैंने एक कथा पढ़ी थी, देशबंधु चित्रंजन दास जी के पितामह के जीवन से ये जुड़ी हुई कथा है। चित्रंजन दास के जो पितामह थे वो अतिथि सत्कार को बड़ा श्रेष्ठ धर्म मानते थे। उनके लिए उनके माता पिता और गुरु, इसके अतिरिक्त अतिथि भी देवता समान था। और कहते भी अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को उन्होंने समझाया हुआ था कि कभी भी, चाहे दिन हो या रात हो, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर कोई भी अतिथि आए उसका अनादर घर में नहीं होना चाहिए। उसका सादर सत्कार करना हमारा धर्म है, परिवार के हर सदस्य का धर्म है और उसका पालन करना चाहिए। परिवार बड़े अच्छे से चल रहा था। एक दिन उन्हें लगा कि मैं अपने परिवार के जो सदस्य हैं इनकी परीक्षा ले लूं। तो आधी रात को उन्होंने दरवाजा खटखटाया अपने घर का। जब दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? उन्होंने कहा, अतिथि हूं, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? मैं भूखा हूं और मुझे रात बिताने के लिए जगह चाहिए। अंदर से आवाज आई, भाई इतनी रात को कौन भोजन बनाएगा तुम्हारे लिए, तुम किसी दूसरे घर को देख लो। इससे उनके पितामह के मन में बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, मैं बोल रहा हूं। उन्होंने अपना परिचय दिया। घर के सभी सदस्य भागे हुए आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, जी माफी चाहेंगे, सर्दी की रात थी, रजाई में थे, आने के आलस्य के कारण हमने ऐसा कह दिया, हमसे बड़ी भूल हुई, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे घर से कोई याचक, कोई अतिथि निराश जाए, इसे मैं अपना दोष मानता हूँ। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी सीख में, मेरे प्यार में, मेरे संस्कारों में कमी रह गई कि जो वे चीज़ें मैं आपको नहीं दे सका, इसका प्रायश्चित तो मुझे करना पड़ेगा। और वो उसी समय 5 साल तक अपने घर से बाहर निकल गए, जगह जगह पर जाकर घूमते रहे, लोगों की सेवा करते रहे। 5 साल तक घर पर नहीं गए, अपने प्रायश्चित करते रहे। और उनके घर के जितने भी सदस्य थे वो भी क्षमा याचना करने लगे, समझाने लगे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं परिवार का मुखिया हूँ, अगर मेरे होते हुए कोई ऐसा करता है तो उसका पूरा दोष मेरे ऊपर जाता है। और अगर मुखिया ही प्रायश्चित नहीं करेगा तो परिवार के सदस्य प्रायश्चित क्या करेंगे? इस कथा से ये बात आती है कि अगर आप सोचें, जो आजकल के परिवार हैं, अगर वो अपनी मान मर्यादाओं का, संस्कृति का ध्यान रखें तो जो समाज है वो बड़ी ही श्रेष्ठ कोटि का बन जाएगा। और हर सदस्य को अपने परिवार के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति मान मर्यादाओं का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अतिथि तथा जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं इनका आदर सत्कार अवश्य करना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा धर्म है। जो गृहस्थी है उसका धर्म है कि बुजुर्गों की, अतिथियों की सेवा करें। और अगर हम अपने धर्म से दूर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बुराइयां हमारे आने वाली संतानों में, हमारे परिवारों में अवश्य आएगी। इन चीज़ों का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए और अपने परिवार को एक ऐसा मिसाल बनाएं कि लोग ये कहें कि देखो ये इसका परिवार है, कितना अच्छा है, कितने संस्कारवान सदस्य इस परिवार के अंदर हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं समझूंगा दुनिया की धन दौलत, जो भी भौतिक सुख साधन हैं, वो तुच्छ हैं आपके परिवार के सामने। आपके परिवार में देवता भी तरसेंगे आने को और वो जन्म लेने को। तो कोशिश यही करें कि जो आपका परिवार है उसको उस उच्च कोटि का बनाएं कि लोग उसकी मिसाल दें कि देखो ये परिवार है, इसको परिवार बोलते हैं। धन्यवाद, यही मैं आज आपको बताना चाहता था। अगर आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको लगता है कि उनका उत्तर आप नहीं खोज पा रहे हैं, आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं सौभाग्यशाली समझूंगा आपको अगर मैं कुछ उत्तर दे सका। मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद।